जवान पंजाबन विधवा भाभी। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे किराए के कमरे पर मुझसे मिलने आया करती थी। एक दिन मैं उसे प्यार कर रहा था, तब पड़ोस की पंजाबन विधवा भाभी ने देख लिया। तभी से विधवा भाभी की नज़र मुझे देखकर बदलने लगी। कहानी की शुरुआत में भाभी का परिचय दे देता हूँ। उनका नाम सिमरन कौर था। उम्र यही कोई 28 साल। रंग एकदम गोरा। भाभी का कद 5 फुट 3 इंच था। भाभी स्वभाव से खुश मिजाज और खुले दिल की महिला थी। जैसा कि मैंने बताया, सिमरन भाभी एक विधवा महिला थी जिनके पति का देहांत कुछ साल पहले एक सड़क हादसे के कारण हो गया था। उनकी शादी 21 साल की उम्र में ही हो गई थी। एक साल बाद 22 साल की उम्र में वह एक बच्चे की मां बन गई थी। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। दुर्भाग्यवश 28 साल की उम्र में ही वह विधवा हो गई थी। घर वालों के लाख जोड़ देने के बावजूद भी भाभी ने दूसरी शादी करने से मना कर दिया था। अब वह अपने पति के घर को छोड़कर अपने मायके में रहने लगी थी। उनके ही घर में मैं कमरा किराए पर लेकर रहता था, यानी मैं उनका पड़ोसी था। लेकिन काम की वजह से मैं कमरे पर रहता नहीं था। भाभी की किस्मत इतनी भी खराब हो सकती है। हुआ यह कि 2 साल बाद उनके पूरे परिवार का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी माँ, पिताजी और भाइयों का देहांत हो गया। अब भाभी के जीने का सहारा मात्र उनका एक बच्चा ही रह गया था, जो अब 10 साल का हो गया था। वह बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था। जैसे ही उसे इस बात की खबर लगी कि उसके नाना नानी, मामा आदि सब छोड़कर चले गए, तब वह भी टूट गया। मैं दंग रह गया था कि इतना छोटा बच्चा भी इन सभी भावनाओं से परिचित था, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उसकी पढ़ाई का एकमात्र सहारा नाना जी ही थे। नाना जी के देहांत के बाद वह भी पूरा टूट गया था, लेकिन माँ के कहने पर वह अपनी पढ़ाई में लगा रहा। नाना जी के पीएफ के पैसे पर अब उसकी पढ़ाई होने लगी थी। भाभी यहाँ पर अकेली ही रहती थी, मगर अब वह काफ़ी उदास रहने लगी थी। बीच बीच में मैं जाकर उन्हें दिलासा देता रहता था, ताकि वह की उम्मीद ना छोड़ें। एक अकेली महिला की स्थिति का अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं कि कितनी कठिनाइयाँ होती होंगी। आजू बाजू में रहने वाले लोग भाभी पर बुरी नज़र गड़ाए बैठे थे। वह मौके की तलाश में थे, कब भाभी बुलाएं और कब वह अपनी बेताबियाँ मिटाएं। मैंने भी जानबूझकर अपना कमरा लिए रखा था, ताकि कोई दूसरा उन्हें परेशान ना कर सके और कोई दूसरा उनकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठा सके। मैं यहाँ पर कभी कभी ही रहता था। इसी कारण भाभी मुझे कई बार बोलती थी कि आपने यह कमरा क्यों ले रखा है, आप तो यहाँ पर रहते भी नहीं हो। हर बार की तरह मेरा एक ही जवाब होता था कि भाभी, मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। इस शहर से मेरा गहरा नाता है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मेरा यहाँ रहने का एक और सबब भी था। मेरी गर्लफ्रेंड एक लड़की रूबी थी, जिसे मैं इस कमरे में लाता था, जबकि मेरा तबादला पास के शहर में हो गया था। एक दिन मैं भाभी के साथ बैठकर बात कर रहा था, तभी अचानक भाभी मुझसे बोली, आकाश, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैं बोला, भाभी, कभी कभी जो मेरे साथ आती है वही तो मेरी गर्लफ्रेंड है। भाभी बोली, अच्छा, वह रूबी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैं उन्हें तुम्हारी दीदी समझती थी। उनकी इस बात पर मैं हंस दिया और मैंने भाभी से पूछा, भाभी, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? आपकी तो अभी उम्र ही कम है। भाभी बोली, दरअसल मैं शादी तो करना चाह रही थी, लेकिन अपने बेटे के बारे में सोचकर मैंने हिम्मत नहीं की, क्योंकि मेरे मन में आशंका थी कि जो भी मेरी ज़िंदगी में आएगा वह राहुल को कैसे रखेगा। उसका क्या भरोसा वह राहुल को प्यार ना दे। मैं बोला, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन भाभी, आपको नहीं लगता कि आप अगर शादी कर लेती तो आपकी लाइफ थोड़ी सुधर जाती? आसपास के लड़के आपको बुरी नज़र से भी देखते हैं। इस पर उनका जवाब सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। भाभी बोली, यदि उन्हें मुझे देखने में मज़ा आता है
तो आने दो, कम से कम किसी के लिए अच्छा तो हो रहा है। अब मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं बचे थे। मैं चुपचाप बैठा था। भाभी भी चुपचाप बैठी थी। तब भाभी ने कहा, आप बड़े खुशकिस्मत हो, आपके पास सब कुछ है। आपकी गर्लफ्रेंड भी काफ़ी खूबसूरत है, आपकी जॉब भी अच्छी है, सब कुछ है आपके पास। इस बात का मैंने शालीनता से जवाब दिया, जी भाभी, बात तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जब तक एक इंसान जीवित है, बिना समस्या के वह अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। मेरी इस बात के बाद मैंने देखा कि भाभी की आंख में आंसू निकलने लगे थे। मैं बोला, भाभी आप रो क्यों रही हैं? हम सब भी आपके परिवार के ही हैं। भाभी अब और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनके आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन भाभी के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब मैंने उन्हें गले लगा लिया और उनकी पीठ थपथपाने लगा। वह भी मुझसे लिपट गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। मैंने उन्हें चुप कराने की बहुत कोशिश की, मगर वह चुप नहीं हो रही थी। तब मैंने कहा, भाभी चलो बाहर थोड़ा घूम कर आते हैं। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन घूमने फिरने के नाम से उनके आंसू टपकना बंद हो गए थे। मैंने अपनी कार बाहर निकाली और उन्हें आगे बिठाकर हम दोनों एक पार्क में चले गए, जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ बूढ़े टका लगाकर हंस रहे थे। यह सब देखकर भाभी को थोड़ा अच्छा लगा। फिर कुछ समय बाद उन्होंने कहा, चलो अब घर चलते हैं। तब मैंने गाड़ी पार्किंग से निकाली और घर की ओर वापस आने लगे। रास्ते में मैंने एक रेस्टोरेंट देखा तो वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। तब मैंने भाभी से कहा, आज डिनर यहीं पर कर लेते हैं। वैसे भी बहुत दिन बाद आज मुझे खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है। इस पर भाभी ने भी सहमति जता दी। हम दोनों ने खाना खाया और घर चले आए। मैंने गाड़ी पार्क की और वापस आ रहा था तो देखा कि घर के बाहर भाभी खड़ी थी। वह घर के अंदर नहीं गई थी। मैंने भाभी से पूछा, क्या हुआ भाभी? तब उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे गले से लगा लिया और सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद कहा। मैंने भाभी से कहा, आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल दिया करो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। 2 दिन बाद मेरी गर्लफ्रेंड रूबी मुझसे मिलने आई। दरअसल वह मुझसे प्यार करने आया करती थी। तब मैंने उसे भाभी से मिलवाया। फिर हम लोगों ने साथ में डिनर किया और मैं और रूबी अपने कमरे में चली गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई बाहर है। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं तौलिया लपेटकर बाथरूम गया और वहाँ से फ्रेश होकर आ गया। अब रूम के अंदर आकर देखा कि रूबी पूरी तरह से थक कर आँखें मूंदे लेट गई थी। कुछ समय बाद हम दोनों ऐसे ही सो गए। कुछ पल बाद मेरा ध्यान फिर से दरवाजे पर गया। मुझे अभी भी लगा कि वहाँ पर कोई है। मैंने रूबी से कहा, कोई है? वह बोली, होगा कोई, होने दो। मैंने जानबूझकर रूबी से कहा, मैं किचन से चाय बना लाता हूँ, और उठकर किचन की तरफ चल दिया। वहाँ से मैंने खिड़की से चुपके से झांका तो देखा कि दरवाजे के हॉल से भाभी अंदर देख रही थी। इस बात को मैंने अपनी गर्लफ्रेंड रूबी को भी बताया तो रूबी मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसकी नज़रें कुछ कहना चाहती थीं और मैं वही समझने की कोशिश कर भी रहा था। फिर रूबी ने कुछ पल सोचने के बाद मुझसे कहा, ओके, उनकी इच्छा होगी देखने की। जब सुबह हम दोनों उठे तब मैंने रूबी को बस स्टैंड पर छोड़ दिया। रूबी के जाने के 2 दिन तक मैं नीचे गया ही नहीं। अगले दिन दोस्त का कॉल आया। उसने मुझे पार्टी के लिए बुलाया था क्योंकि कुछ दिन बाद मैं फिर से वापस जाने वाला था। मेरी छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी तो मैंने उससे आने के लिए हाँ कर दिया। पार्टी में थोड़ी देर हो गई थी। जब मैं वापस आया तो भाभी के रूम के सामने से गुजर रहा था। तभी मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं रुक गया और खिड़की से झांक कर अंदर देखने लगा तो मैं देखकर दंग रह गया। भाभी ने उस दिन मेरी पिक ले ली थी, जिसे मोबाइल में देखकर वो कुछ कर रही थी। मैंने देखा कि भाभी के कमरे का दरवाज़ा भी खुला है, मतलब कि कुंडी नहीं लगी थी।
बस यूं ही फटा हुआ था। यह सब देखकर मेरा मन अंदर से बेचैन हो उठा कि अंदर जाऊं या नहीं। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। पार्टी में दारू के कारण मेरा नशा मुझ पर हावी था और ऊपर से भाभी को देखकर मैं बहुत बेताब हो गया था। उसके बाद 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। रूबी से मिले हुए भी 5-6 दिन हो गए थे, तो अब मेरा भी मन करने लगा था। उस दिन रात को भाभी फिर से वही हरकत कर रही थी और मेरा नाम ले रही थी। दरवाज़ा उस दिन के जैसे सिर्फ फटा हुआ था। मैंने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। भाभी अचानक चौंक गईं और मेरी तरफ देखने लगीं। मुझे देखकर उनकी आंखें फन से झुक गई थी। मैंने धीरे धीरे भाभी के पास आ गया। सुबह 11 बजे तक हम दोनों सोते रहे। अब हम दोनों घर में ऐसे ही घूमते थे, कभी नहाते हुए तो कभी खाते समय। भाभी बहुत खुश रहने लगी थी। मैंने 10 दिन की छुट्टियां और बढ़ा दी थीं। अब वह भी खत्म हो चुकी थी और मेरे जाने का समय आ गया था। मैंने भाभी को बताया तो वह एकदम उदास हो गई, जिस कारण मैं भी ना जा सका और मैंने ऑफिस में फ़ोन करके झूठ बोल दिया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो मुझे थोड़ी और छुट्टियां चाहिए, क्योंकि मेरी जॉब सरकारी थी और मेरे साथ एक और अफसर भी थी जिसे मैं अपना चार्ज देकर आया था। तो मुझे छुट्टी के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी छुट्टी बढ़ने की बात मालूम होते ही भाभी के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी, लेकिन मेरा यह झूठ मुझ पर ही भारी पड़ गया था। मेरी गर्लफ्रेंड रूबी को यही मालूम था कि मैं जा चुका हूँ और ऑफिस में हूँ। उसने मेरे फ़ोन का उत्तर ना मिलने के कारण मेरे ऑफिस में मेरे कलीग को फ़ोन करके पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो उसने कारण बता दिया। इस पर तुरंत रूबी मेरे रूम पर आ गई। वहाँ उसने हमें देख लिया। वह बोली, मैं तो पहले ही समझ गई थी जब तुमने उस दिन कहा था कि भाभी हमें देख रही हैं। मैं जान भी रही थी कि मेरा प्रेमी भाभी के चक्कर में ही रुका होगा। मैं रूबी के ताने चुपचाप सुन रहा था। उधर भाभी रूबी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि आकाश की कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। रूबी मेरे पास आई और जो वह बोली उसका हम दोनों में से किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। रूबी बोली, मुझे भी बुला लेता ऐसे में जालिम, तेरा क्या घट जाता। उसकी इस बात पर मेरी जान में जान आई। इस तरह हम तीनों रात भर बातें करते रहे और ऐसे ही मेरी छुट्टी खत्म होने तक हम तीनों ने मिलकर खूब एंजॉय किया। अब भाभी के बाजू का मेरा कमरा हम तीनों का अड्डा बन गया था। इसी तरह भाभी और रूबी दोनों ही मेरे साथ एंजॉय करने लगी थी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।